नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुमन और आप देख रहे हैं डिसेंट लॉ क्लासेस। डियर ऑडियंस, आज मैं आप लोगों के बीच फिर से उपस्थित हुआ हूं एक यूनिक टॉपिक, एक यूनिक सीरीज को लेकर के। डियर ऑडियंस, अभी जो है मैंने बहुत सारी रिसर्च किया है, यूट्यूब के बहुत सारे वीडियोज देखे हैं, बहुत सारे बच्चे का क्वेरीज होता है कि सर मेंस की तैयारी कैसे करें। देखिए, मैं आप लोगों को फिर से बता दूं, ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो हमसे प्रश्न पूछते हैं कि सर पीटी की तैयारी तो मैं कर ही लेता हूं और यूट्यूब पे भी बहुत सारे टीचर हैं, वो केवल और केवल पीटी का ही प्रिपरेशन कराते हैं। बट मैंने कई बार पीटी निकाला है और मेंस में लटक जाता हूं, मेंस में जाकर फंस जाता हूं। ऐसे बहुत सारे बच्चे का क्वेरी मेरे पास आया है। ये किसी एक बच्चे का परेशानी नहीं है, मैं आप लोगों को बता दूं। सोचिए जरा, आप बहुत मेहनत किए, आप बहुत सारे ऑब्जेक्टिव बुक बनाए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनाए और जीके जीएस का प्रिपरेशन किया, आपने लॉ को पढ़ा बहुत ध्यान से, बहुत समय लगाया और तब जाकर के आपका पीटी निकल गया। सोचिए कि आपका पीटी निकल चुका है और जब बात आती है मेंस की, मुख्य परीक्षा की, तब आपका दिमाग ठिकाने लग जाता है। यानी ऐसा लगता है जैसे आसमान टूट पड़ी हो आपके ऊपर। बिल्कुल मैं सही बोल रहा हूं। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो मेंस के एग्जाम को देख करके ही डर लगता है उन्हें। ऐसा लगता है कि क्या ही लिखेंगे, उसमें कुछ आता ही नहीं। ये सच्चाई है, ये सच्चाई है कि बहुत लोगों को मुख्य परीक्षा के बारे में क्या लिखना है, कैसे लिखना है, कैसे तैयारी करनी है, कुछ भी नहीं पता। और ना कोई यूट्यूब पे कोई क्लासेस या कोई टीचर्स जो आप लोगों को मुख्य परीक्षा की तैयारी कराए। ऐसे कमी है और ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट ने मुझे बताया है कि सर मुख्य परीक्षा की जो प्रिपरेशन है वो हम लोग नहीं कर पाते। सो प्लीज, अगर आप कोई गाइडेंस दे पाए, अगर आप कुछ प्रिपरेशन करा पाए, तो जल्द से जल्द आप लोग जो है स्टार्ट कर दीजिए। ऐसे बहुत सारे बच्चों का प्रश्न आया है। तो डियर ऑडियंस, मेरा मानना है कि आप जब पीटी की प्रिपरेशन शुरू करते हैं, उसी समय, उस टाइम से ही मुख्य परीक्षा के लिए पढ़ना शुरू कर दीजिए। देखिए, मैं आप लोगों को सही बता दूं और सही मायने में आप लोगों को एक काम शुरू से ही करना चाहिए जो बाकी टीचर्स नहीं बताते। बीइंग अ टीचर, बहुत सारे लोग जो ऐसे होते हैं जो केवल पैसा कमाने के पीछे भागते हैं। जैसे वो पहले पीटी की तैयारी करवाएंगे, फिर आपका पीटी हो गया, तब बोलेंगे फिर मेंस का बैच स्टार्ट हुआ है, मेंस ज्वाइन कर लीजिए। जब मेंस हो जाए तब फिर से इंटरव्यू की बैच आएगी, वाइवा की प्रिपरेशन होगा। इस तरह से कई सारे कोर्सेस लाते रहते हैं और बच्चों को दुविधा में डाल देते हैं। तैयारी का ये मतलब नहीं होना चाहिए। तैयारी का सीधा सा मतलब है कि आप कोई अच्छे प्लेटफॉर्म, ये मैं नहीं कह रहा कि आप मेरे यहाँ ही ज्वाइन कीजिए। एक बात और मैं क्लियर कर दूं, अगर आपको ऐसा लग रहा होगा कि मैं यूट्यूब पे आकर ये जो बातें आपके साथ कर रहा हूं कि आप मेरे यहाँ ज्वाइन करेंगे, तो ये गलत फहमी में आप मत रहिएगा। मैं ये कभी नहीं कहता कि आप मुझसे ही पढ़िए। हाँ, मैं जरूर ये कहता हूं कि अगर आपको मैं अच्छा लगता हूं, मेरी टीचिंग स्टाइल अच्छा लगता है, मेरी टेक्निक पढ़ाने का अच्छा लगता है, तो अवश्य मुझसे जुड़िए। क्योंकि एक बात हमेशा याद रखिएगा, टीचर खोजने में चाहे जितना टाइम लग जाए, लगाइए। डेमो क्लास लीजिए, देखिए। टीचर्स को खोजने में जितना टाइम लग जाए बिल्कुल लगाइए। लेकिन एक बार अगर टीचर सर्च हो गया, टीचर को आपने एक बार ढूंढ लिया, फिर उस टीचर को कभी छोड़िए मत जब तक आपकी नैया पार नहीं लग जाती। और टीचर सर्च कैसे करे, मैं आपको बता दूं। देखिए, किसी भी टीचर का पढ़ाने का जो कंटेंट होगा वो वही होगा। एज फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कोई कन्फेशन टॉपिक पढ़ाऊं या फिर भारतीय साक्ष्य अधिनियम का अगर मैं मान लीजिए एडमिशन पढ़ाऊं, तो कोई भी टॉपिक पढ़ाएगा, कोई भी टीचर पढ़ाएगा तो वही बताएगा जो टॉपिक में लिखा हुआ है।
कोई भी टीचर उसमें अपने से कुछ भी नहीं बता सकता, ना कुछ जोड़ सकता है। हाँ, माइनस जहाँ तक कर सकता है, कुछ कम बताकर निकल जाएगा, बट उससे अधिक बता ही नहीं सकता, चूँकि जितना कानून है वही पढ़ना है, उससे 1 इंच ऊपर नहीं पढ़ सकते आप। क्योंकि जो कानून लिखा हुआ है उससे अधिक आपको पढ़ना ही नहीं है। जितनी कानून कहता है उतनी ही बातें आपको पढ़नी है, उससे अधिक नहीं पढ़ना। तो कई टीचर ऐसे होते हैं जो कम पढ़ाकर चले जाते हैं, उतना भी नहीं पढ़ाते। तो आप सर्च कैसे करेंगे टीचर को? तो इसके लिए टेक्निक क्या है, आप टीचर की पढ़ाने के तरीका देखिए। क्या वो जो क्लास लेक्चर लेते हैं, क्या उस लेक्चर को आप ऑब्जर्व कर पा रहे हैं? वो जो क्लास में जो टीचिंग का जो स्टाइल है, क्या वो स्टाइल आपको पसंद आती है? जो सर की जो कम्युनिकेशन स्किल है, क्या वो चीज़ें आपको पसंद आती है? जो सर का जो पढ़ाने का तरीका है, लिखाने का तरीका है, नोट्स प्रोवाइड करने का जो कंटेंट है, वो सब कुछ आप देखिए। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आपके फ्रेंड आए, बोले कि फलाँ टीचर बहुत अच्छा है, चलो वहाँ पे पढ़ते हैं, और आपके मन में भी ऐसा आ जाता है कि हाँ, वो टीचर अच्छा पढ़ाते हैं। अच्छे के पीछे मत भागिए। अगर अच्छे टीचर कोई अगर है, तो इसका मतलब क्या उनके यहाँ से सब बच्चा का सिलेक्शन हो जाता है? मान लीजिए कि मार्केट में बहुत सारे अच्छे टीचर, आपका कहने का मतलब है, तो क्या उनके यहाँ पढ़ने वाले तमाम स्टूडेंट का सिलेक्शन हो जाता? नहीं होता। इसका सीधा-सा मतलब है कि टीचर अच्छा होना ये मायने नहीं रखता। अगर टीचर अच्छा होता, तो हर बच्चे का सिलेक्शन होता। कुछ ही बच्चे का सिलेक्शन क्यों होता है? क्योंकि टीचर अच्छा होना कहीं से भी कोई मायने नहीं रखता। मायने रखता है स्टूडेंट को अच्छा होना। स्टूडेंट को अच्छा होना। जो बच्चे पढ़ाई करेंगे, वो चाहे किसी भी टीचर से पढ़े, सिलेक्शन होगी, इसकी गारंटी है, निश्चित गारंटी है। तो टीचर के ऊपर डिपेंड नहीं करता, ये पूरे के पूरे डिपेंड करता है स्टूडेंट के ऊपर। और एक बात और मैं क्लियर कर दूं कि टीचर सर्च करने में आप सबसे पहले यही देखिए कि टीचर की जो भाषा है बताने की, क्या वो भाषा, वो एग्जाम्पल, वो जो टेक्निक है, स्टाइल, वो आपको समझ में आता है कि नहीं। अगर टीचर्स की बातें आपको समझ में आ रही है और टीचर्स आपको बड़े प्यार से, ऐसा नहीं है, पुराने ज़माने में क्या होता था, अगर टीचर से कोई बच्चे कुछ प्रश्न पूछते थे, तो टीचर गुस्सा करते थे, बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते थे, भड़क उठते थे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि टीचर और स्टूडेंट के बीच में एक ही रिलेशन होता है। स्टूडेंट का काम है टीचर से प्रश्न पूछने का, और टीचर का काम है उस प्रश्न का जवाब देने का। यही संबंध है। और यह संबंध आप देखिए कि आपके जो कोऑर्डिनेटर है, आपके जो टीचर है, मेंटोर है, वो आपके साथ किस तरह से बिहेव रखते हैं। क्या वो आपको टाइम दे पाते हैं कि नहीं? मान लीजिए कि आप कहीं टीचर से, कई बहुत सारे टीचर से पढ़ते हैं और वो आपको बिल्कुल भी टाइम नहीं देते। आपके पास बहुत सारे प्रश्न होते हैं, बट आप पूछ नहीं पाते। हो सकता है उनके पास टाइम ना हो, बहुत बिजी हो, या हो सकता है कि आप संकोच करते हो, शर्म करते हो कि कैसे पूछे, क्लास में बहुत सारे बच्चे हैं, मेरी इंसल्ट हो जाएगी। अगर ऐसा सोच है तो फिर आपको पढ़ने का कोई मतलब ही नहीं बनता, कोई औचित्य ही नहीं है, तो बेकार पढ़ रहे हैं आप। तो कहने का सीधा सा मतलब है, अगर आप अच्छे टीचर्स सर्च कर रहे हैं, तो सबसे पहले आप यही देखिए क्या उनकी बातें आपको समझ में आ रही है कि नहीं। अगर इतना समझ लेते हैं तो टीचर आपके लिए बेस्ट है। तो ये तो हो गई बात टीचर की। अब देखिए, आज की लेक्चर थोड़ा सा लंबा होगा, क्योंकि मैं आपको बता दूं, मैं तो आज मैं टॉपिक ही पढ़ाऊंगा, बट ये पहला टॉपिक है, तो थोड़ी बहुत बात मैं आप लोगों के साथ करूंगा। एक और बातें हमेशा याद रखिएगा डियर स्टूडेंट, बहुत सारे टीचर, बहुत सारे क्लासेस, कोचिंग जो है, जो केवल पीटी की तैयारी कराते हैं, मेंस का तैयारी नहीं कराते। बहुत सारे स्टूडेंट भी है जो केवल टॉपिक पढ़ते हैं, बेयर एक्ट पढ़ते हैं और ऑब्जेक्टिव केवल सॉल्व करते हैं। मैं ये नहीं कहता कि ऑब्जेक्टिव सॉल्व करना गलत है, मैं ये भी नहीं कहता कि बेयर एक्ट पढ़ना गलत है, मैं ये भी नहीं कहता कि जो आप पढ़ रहे हैं वो टेक्निक गलत है। हो सकता है कि वो सब सही हो, क्योंकि बिना बेयर एक्ट पढ़े आपका पीटी नहीं निकलेगा, बिना ऑब्जेक्टिव सॉल्व किए आपका पीटी नहीं निकलेगा। बट मेरा बात केवल पीटी को लेकर नहीं है, मैं अभी जो बात करने वाला हूं ये मुख्य परीक्षा के ऊपर बात करूंगा। मैं जो अभी बात करने वाला हूं ये पीटी, मेंस, इंटरव्यू तीनों के ऊपर होने वाला है। डियर ऑडियंस, एक बात ऑलवेज याद रखिएगा,
हमेशा याद रखिएगा, अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपके पास स्टूडेंट का जो गुण होता है, लक्षण होता है, वो आपके पास होना चाहिए। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो केवल स्टूडेंट हैं, कहने के लिए कि हाँ मैं तैयारी करता हूँ जुडिशियरी का, मैं जज बनना चाहता हूँ, मुझे जज बनना है, मुझे सरकारी वकील बनना है, मुझे एसओ निकालना है। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं, बट केवल वो कहते हैं, वो सही मायने में पढ़ते नहीं। अगर मुझसे पूछा जाए तो कंपटीशन आपके फील्ड में बहुत ही कम है, बहुत कम कंपटीशन है, बहुत ही कम है। अब इस कम कंपटीशन को बहुत बच्चे समझ नहीं पाते। ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो इस कंपटीशन को समझ रहे हैं और बहुत बच्चे हैं जो नहीं भी समझ रहे हैं। तो आप एक काम कीजिए, सबसे पहले अपने अंदर एक स्टूडेंट का जो लक्षण है, जो गुण है, वो अपने अंदर लाइए। गुण क्या? कि जो भी टॉपिक आपको पढ़ाया जा रहा है उस टॉपिक को टाइम टू टाइम रिवीजन करें, टाइम टू टाइम उसे पढ़ने का प्रयास करें। हाँ, और लेक्चर के समय, लेक्चर सुनने समय अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप सर से कॉल करके बात कीजिए, सर का नंबर लीजिए, सर से बात कीजिए। क्योंकि मेरे यहाँ भी बच्चे, जितने भी बच्चे क्लास करते हैं, मैं अपने बच्चों को नंबर दे रखा हूँ 24x7। अगर इमरजेंसी हो, अगर लगे कि सर से अभी पूछना है सवाल, तो आप 12 बजे, 2 बजे, 3 बजे सुबह में भी कॉल करके पूछ सकते हैं। 12 बजे रात्रि को भी कॉल करके पूछ सकते हैं अगर इमरजेंसी हो तो। अगर लगे कि बहुत इमरजेंसी नहीं है, सर से कल मॉर्निंग में भी बात किया जा सकता है, तो फिर समय अनुसार, उचित समय देखते हुए आप कभी भी कॉल कर सकते हैं। आपके लिए मेरा नंबर हमेशा खुला रहता है। मैं अपने बच्चों को हमेशा बोलता हूँ, देखिए मैं जो भी टॉपिक पढ़ाऊंगा उस टॉपिक में आपको पूरी आज़ादी है खुलकर पूछने का। अगर मान लीजिए मैं एक टॉपिक रेस जेस्टे पढ़ा रहा हूँ या मैं डाइंग डिक्लेरेशन पढ़ा रहा हूँ, तो आपको खुलकर पूरा अधिकार है कि क्वेश्चंस पूछिए। मेरा क्लासेस में सबसे पहले कदम ये होता है कि मैं किसी टॉपिक को पहले डील करता हूँ, पहले अपने खुद से बताता हूँ। जितना देर का टॉपिक हो, 1 दिन का हो, 2 दिन का हो, 1 घंटे का हो, 2 घंटे का हो, पहले मैं लेक्चर दूंगा। अपने तरफ से पूरे लेक्चर देने के बाद मैं आप लोगों से पूछता हूँ कि अगर कोई डाउट हो तो पूछिए। तो मेरा मानना है, और अब तक का मेरा इतिहास में ऐसा कोई टॉपिक नहीं रहा है जिसमें बच्चों को कोई डाउट हुआ हो, क्योंकि मेरे क्लास में सारे टॉपिक ऑटोमेटिक क्लियर हो जाता है। अगर ध्यान से लेक्चर को सुनते हैं तो आपको कोई प्रश्न पूछने की नीड ही नहीं होगी। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि कभी क्वेश्चंस बनता ही नहीं, बनता है। बहुत सारे बच्चे प्रश्न पूछते भी है और मैं अपने क्लास में पूरी आजादी देता हूं कि जितना प्रश्न पूछना है पूछिए, लेकिन प्रश्न रेलिवेंट होना चाहिए, वह प्रश्न रेलिवेंट होना चाहिए। अगर मैं टॉपिक पढ़ा रहा हूं रेस जेस्टे, और अगर आप पूछ दिए कि सर साइमन कमीशन क्या है, अगर आप पूछ दिए कि सर बताइए कि कन्फेशन क्या होता है, तो जो टॉपिक पढ़ा रहा हूं कोशिश करके उस टॉपिक से संबंधित प्रश्न पूछिए। इसलिए क्योंकि जो टॉपिक मैं डिस्कस कर रहा हूं वो सारे बच्चे क्लास कर रहे हैं। अगर आप अलग क्वेश्चंस पूछते हैं तो उन सारे बच्चों को प्रॉब्लम हो जाएगी, एक रिदम टूट जाता है। इसलिए क्लास में मैं उस क्वेश्चंस को अवॉइड करता हूं, बच्चों को मना करता हूं कि अलग टॉपिक से, अदर टॉपिक से प्रश्न आप मत पूछिए। अगर पूछना हो तो कॉल करके किसी भी समय कोई भी टॉपिक का प्रश्न हो पूछ सकते हैं, राइट। तो ये मेरे यहाँ फैसिलिटीज है। अब सवाल आती है कि सर मुख्य परीक्षा के दृष्टिकोण से जो मैं अभी वीडियो बनाने वाला हूं, ये मुख्य परीक्षा के ऊपर ही मेनली बात होने वाली है। देखिए, मुख्य परीक्षा के लिए आपको बहुत सारी चीजें करनी होगी। सबसे पहली बात, किसी भी टॉपिक को जो आप पढ़ते हैं उसे मुख्य परीक्षा के एस्पेक्ट से पढ़ना होगा। जैसे कई स्टूडेंट ऐसे हैं जो केवल पीटी के लिए उस टॉपिक में से छांट लेते हैं कि ये टॉपिक है, ये टॉपिक है, ये प्रश्न है, उसको रट लेते हैं और ऑब्जेक्टिव सॉल्व करके एग्जाम क्वालिफाई कर लेते हैं, पीटी निकाल लेते हैं और मेंस में लटक जाते हैं। लटकेंगे ही, मेंस में वो फंसेंगे, फंसना लाजमी भी है। तो उसी को हम लोग चाह रहे हैं कि जो बच्चे पीटी का प्रिपरेशन कर चुके हैं या फिर जो बच्चे फ्रेशर हैं, जो पहली बार लॉ आए हैं पढ़ने के लिए, तो उन लोगों को भी, और जो बच्चे पहले से पीटी का तैयारी जिनकी बहुत बेहतर है, उन लोगों के लिए भी यह क्लासेस बेहद इंपॉर्टेंट होने वाला है।